अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम इंसाफ की तो है आज आपको? इंशाल्लाह जरूर नहीं तो मैं इधर खड़ा हूँ, अंदर नहीं आ रहा। आप 1 मिनट के बाद भी आ सकते मैडम इंसाफ की तो है आज? इंशाल्लाह बिल्कुल इंसाफ है। देखिए इंसाफ हमें अपनी अदालतों से ही मिलेगा ना, तो चीफ जस्टिस से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगे। अवाम जो है उनकी तरफ देख रही है। लिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल ले लिया। ये 12 तारीख थी और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, उसमें कहा कि एक पार्टी से पहले आप इस्तीफा दें, दूसरी पार्टी में जाएं। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती का जब डेक्लेरेशन फॉर्म लेकर गए और फिर वो भी कबूल नहीं किए गए, तो आपके पास जरा समझना है कि तहरीके इंसाफ को रास्ते बंद कर दिए गए। और आप और चीफ जस्टिस साहब, एक सवाल है आपसे कि जब आपके सामने सिंबल लेने का केस आया था तो सेक्शन 215 आपने लिखा है कि इसकी वायरिस चैलेंज नहीं की। क्या टेकिंग अवे या सिंबल इज बैनिंग ऑफ पार्टी नहीं है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए? आपने देखा। फिर एक और सवाल है, रूल 94 की एक्सप्लेनेशन देखें, जहां लिखा हुआ है कि जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है उसको रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। तो क्या यहाँ आंखें बंद रखनी है? आइन की आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी चल रही है। और दूसरी बात देखिएगा, सुन्नी दाद काउंसिल खड़ी है आपके सामने, बस साहब ने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं कि उनको सिंबल किस तरह नहीं दिया गया। क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? और अब इलेक्शन कमीशन के लिए केस डिफेंड करना मुश्किल हो गया। वो एक पार्टी की हैसियत से सामने आ रहा है। खुदारा आइन और कानून की पासदारी करें। आज बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी, आइन की पासदारी करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका जो हक है, रिजर्व सीटें उनकी है, मुतनासिब निगरानी इनको मिलनी है, किसी को नहीं मिल सकती। सर आपने जरदारी साहब के हवाले से जो बात किया, 2 पार्टी के चेयरमैन, क्या कोई केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो देखेंगे वो। चले जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो सबके साथ हम लाएंगे। आज इंसाफ की कोई तवक्को है आपको सुप्रीम कोर्ट से? होप अगेंस्ट द होप, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एतराज था कि ये तो इंडिपेंडेंट है। अब जब ऊपर SIC लिखा आ गया है तो जनाबे वाला जरा उससे मैं समझता हूँ कि आप एड्रेस करें कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स RO ने मेरा टिकट एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, हमसे नए नए लेटर लिखवाए गए। हम तो ऐसे था उस दिन जैसे RO का ऑफिस हमारे लिए कोई इंडियन टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीर है कि वहाँ पर फोर्सेज ऐसे खड़ी थी और मैं तो रुपोश था, वहाँ पर फुकरा को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी बात, मेरी काजी साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब मसद एहतराम अर्ज करूं, आप हमारे घर आए थे कौमी असेंबली में, पूरी कौमी असेंबली में, और पूरी कौम ने आपको इंटरप्ट किए बगैर आपकी गुफ्तगू को सुना था। आज अवाम का फॉर्म 45 का ये नुमाइंदा परसों भी आपके अदालत में मौजूद था, आज भी आपकी अदालत में खड़ा है। जिस तरह आप हमारे घर में आके हमें एड्रेस करके गए थे, मैंने कोई 1.5 घंटे की स्पीच नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप 5 से 7 मिनट दें और मुझे सुने कि फॉर्म 45 का उस ऐवान का नुमाइंदा आज आपके घर में इंसाफ देने के लिए खड़ा हुआ है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरूह किए गए हैं, मेरा इंतखाबी निशान मेरे से वापस लिया गया है और फिर उसके ऊपर एक चीज को प्रोपोगेट किया गया है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आज हमें मौका मिलेगा और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करेंगे। और अगर टेक्निकलिटीज पे जाना है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों का स्टेटस भी चेक कर ले सर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस हैसियत से दोनों पार्टियों का रुकन था। हमारे बिलावल भुट्टो सरदारी साहब एक पार्टी के चेयरमैन है, दूसरी पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
टेक्निकलिटीज में जाना है तो पूरा जाना पड़ेगा सर, खाली टेक्निकलिटीज हमारे लिए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा इस अदालत से और पाकिस्तान की आवाम को उनका मौका मिला तो हमें एक मिनट लूंगा, ऐड करना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफा पार्टी कर दी है इस केस में पार्टी बनने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक इस केस में पार्टी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट में इमरान खान की पार्टी की कोई कौम ने सुनी। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र होता रहा, बार बार जो मल्ले का एक जो ऑर्डर आया था, जो एक ब्लैक होल्ड है तारीख में, उसका जिक्र होता रहा। चल रही है और हेयरिंग जो है बड़ी दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गई है। बहुत ही अहम अब इशू क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन अभी अदालत को ये मुतमईन नहीं कर सका। बहुत अहम सवाल आया कि 81 लोग थे जिनके नॉमिनेशन पेपर के हवाले से बात आई कि उन्होंने उनमें से कितने पीटीआई ने डिक्लेरेशन दी है और कितने आजाद ने दी है। और एक सवाल जो जस्टिस याहिया अफरीदी का था वो बड़ा अहम था, सिर्फ 81 के हवाले से बात आई कि उसमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने पीटीआई की डिक्लेरेशन दी नॉमिनेशन पेपर में और सर्टिफिकेट भी पीटीआई का दिया। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार कहां से आ गया कि उन सब लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे। और इस पॉइंट के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। सवाल बड़ा वाज़ेह है कि इंडिपेंडेंट तो बाद में जाने की बात है कि वो लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए और पीटीआई का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दिया, उसकी इलेक्शन कमीशन ने खुद तादाद बता दी अदालत के सामने कि उन्होंने दिया। इस पे वो सवाल अदालत का है कि जब पीटीआई का नॉमिनेशन पेपर भी आ गया, डिक्लेरेशन भी आ गया, तो आपने किस हैसियत में उन्हें आजाद डिक्लेयर कर दिया और आपने उनको सिंबल सेपरेट कैसे दे दिए। और एक सवाल अभी और अदालत के सामने आना है कि सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की कि अगर आप सिंबल नहीं दे रहे तो फॉर्म 33 में पीटीआई को डिक्लेयर किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन ने सामने भिजवाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फॉर्म 33 के अंदर हम पीटीआई को नहीं दे सकते क्योंकि उनसे सिंबल ले लिया गया है। तो ये भी एक अहम मामला है जो सामने आ गया है। अब देखना है कि आगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। अदालत ने अगर नॉमिनेशन पेपर मंगवा लिए तमाम कैंडिडेट के जो पीटीआई के थे तो इलेक्शन कमीशन के लिए शायद मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए। प्रोसीडिंग जो है थोड़ी दिलचस्प मराहल में चल रही है और लग यही रहा है कि बज़ाहिर आज ये केस कंक्लूड हो जाए। थैंक यू। जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं फिर तो पूरा इलेक्शन कमीशन मीन 5 मेंबर और चीफ, हजारों मेंबर और चीफ। वो अच्छा हुआ जब आपको पता कागजात नामजदगी ले लिए गए और सॉरी नॉमिनेशन पेपर ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया, तो 13 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया। इलेक्शन कमीशन से मुराद पूरा इलेक्शन कमीशन है। 13 जनवरी को उन्होंने कहा कि एक पार्टी से पहले आप इस्तीफा देंगे तो दूसरी पार्टी के का आप जमा करवा सकेंगे। तो ये भी एक जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन से मुराद 5 मेंबर है। आज देखते हैं कि हालात किधर जाते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई करना। और मैं पुरुमीद हूँ कि आइन की बालादस्ती होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, कम से कम जिनका वो नॉमिनेशन पेपर और डिक्लेरेशन मैच हो गया है, उनको तो अब आपका सिंपल से महरूम नहीं कर सकते थे। बाकी के हवाले से भी बात सामने आ जाएगी और मामला अगर सुन्नी ताकत कौंसिल की तरफ से चला गया वहाँ भी बड़ा मुश्किल है। नहीं तो नया आईनी बहरान है कि देखिए बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। अब सवाल यहाँ पर बड़ा वाज़ेह है, अब कहाँ लेकर जाएंगे। इस आइन की इंटरप्रिटेशन अब अदालत के सामने आ चुकी है। और एक बात बता दूं, अब जो ये सोची बैठे थे ना कि जनाब अगर पीटीआई से नहीं है तो हमें मिल जाएंगे ये रिजर्व सीटें प्रोपोर्शनेट से हटके, तो वो नहीं नजर आता। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट जिनके डिक्लेरेशन फॉर्म भी सामने आ गए और साथ साथ नॉमिनेशन पेपर भी आ गई, पार्टी सर्टिफिकेट भी आ गया, तो रिजर्व सीटा का जो ख्वाब है वो अब ख्वाब ही रह जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिजर्व सीटें मिलेंगी।